हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम स्ट्रिंग के ऑपरेशंस करेंगे विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। हम खुद का फंक्शन डेवलप करेंगे और स्ट्रिंग के ऑपरेशंस करेंगे। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम स्ट्रिंग ऑपरेशन करेंगे कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। चलिए पहले लॉजिक समझते हैं, फिर प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। स्टूडेंट, प्रोग्राम इस तरह से है कि हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, एंटर स्ट्रिंग। यूजर ने इनपुट करा हाउ आर यू। अब हमें विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन इस स्ट्रिंग की लेंथ गेट करनी है और इसके लिए हमें खुद का कोड लिखेंगे, खुद का फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, और फंक्शन क्या है? देखिए, मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, इंटीजर उसकी रिटर्न टाइप होगी और फंक्शन का नाम लिखता हूँ मैं लेंथ। लेंथ नाम से फंक्शन है और इसमें एक कैरेक्टर पॉइंटर लेते हैं हम। ठीक है, और कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल का नाम है एक्स। चलिए, यूजर से जो हमने इनपुट ली है वो है हाउ आर यू। तो एक कैरेक्टर एरे यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर जेड। ये एरे है 100 एलिमेंट्स की। और मान के चलिए इसमें यूजर से इनपुट लेना है। फिलहाल हम इसको कांस्टेंट हार्ड कोड कर लेते हैं, हाउ आर यू। इसमें ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये हमने इंडेक्सिंग कर ली है। अब हम लेंथ नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे और जेड पास करेंगे। और जेड जो है हमारी कैरेक्टर एरे है और एरे को अगर किसी फंक्शन में पास किया जाता है तो उसका बेस एड्रेस पास होता है। और बेस एड्रेस जो हमारे केस में है वो है एच, जो हमारा एच एलिमेंट है। ये हमारे बेस एड्रेस पर है, यानी कि 0। आपको ये समझाने के लिए इंडेक्स 0 जो है वो बेस एड्रेस पर है। तो ये जेड यहाँ से पास हुआ और इस पॉइंटर एक्स में आ गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो एक्स के पास एड्रेस आया है वो जेड 0 का आया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एड्रेस ऑफ जेड 0 है एक्स के पास। ओके, अब एक यहाँ पर हम टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं, इंट। काउंट करने के लिए सी ले लेते हैं 0। ओके, और एक वाइल लूप यहाँ लगाते हैं, वाइल जब तक एक्स इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक एक्स में नल नहीं आ जाता। अब स्टूडेंट, यहाँ पर जो एक्स है, यहाँ पे जो एक्स है वो हमारा बेस एड्रेस को लिए हुए है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक्स जो है वो जेड 0 को होल्ड करे हुआ है, इसकी लोकेशन। अब उस लोकेशन की हमें वैल्यू चाहिए तो हम इसके आगे लगा देंगे पॉइंटर। तो जब किसी एड्रेस, ये एड्रेस ऑपरेटर होता है, अगर इस एड्रेस के आगे स्टार लगा दिया जाए तो इसे बोलते हैं वैल्यू एट एड्रेस। वैल्यू एट एड्रेस। तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो हमारा एक्स है और एक्स के आगे जब आपने स्टार लगाया तो ये बन गया वैल्यू एट एड्रेस। तो वैल्यू एट एड्रेस हमें क्या मिलेगा? एच। क्या मिलेगा? एच। अब एक्स एच इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है, ये लूप के अंदर आएगा। और यहाँ पर आपने काउंटर वेरिएबल है सी, जिसको आपने इंक्रीमेंट कर दिया सी प्लस, तो सी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगली बार आपने यहाँ पर इंक्रीमेंट करा है एक्स प्लस प्लस। तो जब किसी लोकेशन पे यानी एड्रेस में इंक्रीमेंट होता है तो वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होता, यानी कि जो उस एड्रेस पर वैल्यू है वहां इंक्रीमेंट नहीं होगा, एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा एक्स प्लस प्लस, तो एक्स स्टूडेंट पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब वो अगले नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा। एक्स शिफ्ट हो जाएगा नई लोकेशन पर, और जो नई लोकेशन है वो कॉन्जिक्यूटिवली ओ है, मतलब एच के बाद जब ओ लिखा आपने तो कॉन्जिक्यूटिव है, तो यहाँ पर ओ आएगा, यानी कि ओ वाली लोकेशन का एड्रेस आपके पास एक्स में आ गया। ये दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे पॉइंटर एक्स है तो पॉइंटर एक्स यहाँ से उठाएगा ओ और चेक करेगा क्या वो नल है, नहीं है नल, अंदर आएगा और सी में इंक्रीमेंट करेगा, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक्स में फिर इंक्रीमेंट होगा। तो एक्स लोकेशन है, लोकेशन पे इंक्रीमेंट का मतलब है कि आप शिफ्ट हो जाओगे नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कॉन्जिक्यूटिव डब्ल्यू है। तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ से लूप द्वारा एग्जीक्यूट करेगा तो पॉइंटर एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर डब्ल्यू। डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा सी प्लस प्लस। तो इस तरह से ये नल तक जाएगा। तो स्ट्रिंग का जो एंड है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग का एंड नल कैरेक्टर से होता है। तो लास्ट में स्टूडेंट यहाँ पर यू है, इसके बाद यहाँ पर नल है, नल, और नल को रिप्रेजेंट करते हैं /0 से, /0। तो यहाँ पर नल कैरेक्टर है, तो जब नल आएगा तब ये जाके लूप
टर्मिनेट होगा, और जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा तो हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, और रिटर्न स्टेटमेंट पे हम सी को रिटर्न करा देंगे। ओके, तो ये सी रिटर्न होगा, ये आपके कॉलिंग मेथड पे जहाँ पे आपने इसे कॉल किया होगा वहां पर ये रिटर्न करेगा। ओके, चलिए, तो ये तो लॉजिक, इस लॉजिक को डेवलप करते हैं प्रोग्राम। तो पहले हम स्ट्रिंग फाइल एक ओपन करते हैं, और फाइल का नाम रखते हैं हम गेट लेंथ डॉट सी। ओके, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। आपको यहाँ पर केवल लाइब्रेरी जो चाहिए वो स्टूडियो चाहिए। ओके, और एक वॉइड मेन, दूसरी लाइब्रेरी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी हमने अब तक प्रीवियस वीडियो में यूज करी है, वहां पे हम लाइब्रेरी फंक्शंस यूज कर रहे थे स्ट्रिंग के, इसलिए हमें जरूरत थी। आज हम खुद का फंक्शंस लिखेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे लाइब्रेरी की जरूरत नहीं हुई। हम खुद का मेथड लिखेंगे, और मेथड का नाम लिखते हैं गेट लेंथ। ओके, और इसके अंदर हम पास करने जा रहे हैं एक कैरेक्टर पॉइंटर जो होल्ड करेगा बेस एड्रेस। एक्स ले लिया मैंने, और यूजर से हम यहाँ पर इनपुट लेते हैं, एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करते हैं जेड, और इस 100 एलिमेंट की। ओके, और यूजर से इनपुट लेते हैं एंटर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग इनपुट ली, गेट्स मैट्रिक्स का यूज करते हैं, और एक इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है, तो इसके लिए हमने फंक्शन डिजाइन किया है गेट लेंथ, और इसमें हम कैरेक्टर एरे पास करते हैं। अब ये जो कैरेक्टर एरे है जेड को पास करेगी, जो यहाँ पर होल्ड होगा पॉइंटर एक्स में। तो जो जेड का बेस एड्रेस है जेड 0, उसकी लोकेशन पॉइंटर एक्स के पास होल्ड हो गई है। अब हम यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं सी, और एक इनफाइनाइट लूप लगाते हैं वाइल लूप के थ्रू, और जिसमें हम चेक कराते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक x में नल ना आ जाए। अब x तो लोकेशन है, लोकेशन तो नल होगी नहीं, लोकेशन पे जो वैल्यू है वो नल होगी, तो आप यहाँ पर स्टार लगा दीजिए। स्टार का मतलब हो गया वैल्यू एट एड्रेस। ओके, तो वैल्यू एट एड्रेस जब तक नल नहीं होगा ये इनफाइनाइट लूप रोटेट रिपीट होता रहेगा। और इसमें हमने लिख दिया C++, तो काउंटर में इंक्रीमेंट होगा, और x++ लोकेशन में इंक्रीमेंट होगा। तो लोकेशन में क्या होगा कि मान के चलिए लोकेशन हमारी अगर 1 है तो इंक्रीमेंट होकर लोकेशन 2 हो जाएगी, अगली बार इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। इस तरह से लोकेशन इंक्रीमेंट होती जाएगी और नल तक पहुंच जाएगी। जैसी नल पे जाएगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और आप लूप से बाहर आ जाएंगे, और यहाँ से रिटर्न कराएंगे सी को। अब सी काउंटर वेरिएबल है जो काउंट कर चुका है कि हमारा लूप कितनी बार चला है। लूप उतनी बार चला है जब तक नल नहीं आया। ओके, तो ये यहाँ से रिटर्न करेगा सी, जो हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे गेट लेंथ के थ्रू। वेरिएबल ले लेते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल, और लेंथ के लिए हम ले लेते हैं w। तो गेट लेंथ मेथड ने जेड को पास किया एज ए आर्गुमेंट, और रिटर्न करा w। ओके, अब इसे प्रिंट करा लीजिए। w में आपकी लेंथ आ चुकी है, लेंथ इक्वल टू %d, ये w लीजिए, ये प्रोग्राम बन के तैयार है। अब यहाँ से गेट लेंथ मेथड ने जेड पास करा, जेड हमने यहाँ पर रिसीव करा है पॉइंटर एक्स में, पॉइंटर एक्स के पास बेस एड्रेस आ गया है। उस बेस एड्रेस की हेल्प से हमने वाइल लूप में एक्स को चेक कराया कि जब तक उसकी वैल्यू नल नहीं आ जाएगी, उस एड्रेस पर नल नहीं आ जाएगा, इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा, सी में इंक्रीमेंट होता रहेगा, और एड्रेस भी इंक्रीमेंट होते रहेंगे, यानी कि एक एड्रेस से हम दूसरे एड्रेस पर शिफ्ट होते चले जाएंगे जब तक नल नहीं मिलेगी। और फिर बाद में हमने रिटर्न कराया है सी, जो हमारे काउंट कर चुका है लेंथ। लेंथ रिटर्न होकर w में ही है, w को प्रिंट करा। क्लियर? चलिए प्रोग्राम को सेव कर लीजिए और टर्मिनल ओपन करिए। ये टर्मिनल आपका ओपन हुआ है, और डायरेक्टरी हमारी स्ट्रिंग है, तो डायरेक्टरी चेंज कर लीजिए, cd स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। कंपाइलर को इन्वोक करिए और प्रोग्राम को पास करिए गेट लेंथ डॉट सी। ये कंपाइल हुआ है। ओके, चलिए स्टूडेंट एरर नहीं है, वार्निंग है। कंपैरिजन कह रहा है कि आप पॉइंटर का कंपैरिजन करा रहे हैं, तो ये वार्निंग है, एरर नहीं है। आप प्रोग्राम रन करके देखिए .a.ex। चलिए एंटर स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। आपने लिखा हाउ आर यू, तो उसने बनाया लेंथ 11 है विद स्पेस। हाँ जी, हाउ आर यू, ये तो हो गए आपके 9 कैरेक्टर और 2 स्पेस 11। क्लियर? विद लेंथ, ठीक है, आपको बताएगा स्पेस के साथ।
दोबारा रन करिए, कुछ और लिख के देखते हैं। हाउ आर यू, आई एम फाइन, 20। ओके, तो ये था प्रोग्राम स्ट्रिंग की लेंथ को गेट करने का यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू हम किस तरह से एक स्ट्रिंग की कॉपी कर सकते हैं दूसरी स्ट्रिंग। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।